तो अभी तक हम लोग ने जो सिम्बल्स पढ़ा है, जो नोटेशंस पढ़ा है, उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला सिंबल हम लोग ने जो देखा था वो बिग ओ था। ठीक है, बिग ओ का मतलब होता है अपर बाउंड। इसे इस ग्राफ से समझते हैं कि अपर बाउंड क्या है। ये हमारा फंक्शन का ग्राफ है एफ एन। ठीक है, और जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इस फंक्शन से, जो हमारा ग्रोथ फंक्शन है, उससे कोई भी बड़ा फंक्शन ले लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे n है, या फिर n स्क्वायर है, या फिर n टू द पावर है। ये तीनों इस फंक्शन का अपर बाउंड है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एफ एन जो हमारा फंक्शन है वो बिग ओ ऑफ n है, या बिग ओ ऑफ n स्क्वायर है, या बिग ओ ऑफ n टू द पावर n है। ठीक है, और हमारा दूसरा जो नोटेशन था वो बिग ओमेगा है। बिग ओमेगा का मतलब होता है लोअर बाउंड। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन एफ एन है, इस ग्राफ में हम देखते हैं इससे जितना भी छोटा फंक्शन है एन, रूट एन, लॉग एन, ये तीनों जो है इस फंक्शन का लोअर बाउंड है इस केस में। ठीक है, इस ग्राफ में। तो इस फंक्शन को हम लोग बिग ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हैं, बिग ओमेगा ऑफ एन, बिग ओमेगा ऑफ रूट एन, बिग ओमेगा ऑफ लॉग एन। तो इस फंक्शन के लिए, इस ग्राफ के लिए, यहाँ पे हम इस एफ एन को इतने सारे सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट नोटेशन था वो था एवरेज और असिम्प्टोटिक इक्वल। ठीक है, तो एवरेज का मतलब तो आप जानते ही होंगे। एवरेज और असिम्प्टोटिक इक्वल ये होता है, जो हमारा ग्राफ है एफ एन, ठीक है, हमारा जो फंक्शन का ग्राफ है उसके सबसे क्लोजेस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो इस एफ एन का सबसे क्लोजेस्ट अपर बाउंड ये है, और इसके सबसे क्लोजेस्ट लोअर बाउंड। तो क्लोजेस्ट अपर बाउंड और क्लोजेस्ट लोअर बाउंड का एवरेज जो होता है यही एसिम्प्टोटिक इक्वल होता है। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं इस फंक्शन का क्लोजेस्ट अपर बाउंड बिग ओ ऑफ एन है, और क्लोजेस्ट लोअर बाउंड बिग ओमेगा ऑफ एन है। तो इन दोनों का एवरेज क्या हुआ, एन प्लस एन बाई टू, यानी कि बिग थीटा ऑफ एन हुआ। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को बिग थीटा ऑफ एन लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि जो बिग थीटा हमारा होता है वो किसी एक फंक्शन का एक ही होता है वैल्यू। मतलब इस केस में बिग थीटा को हम बिग थीटा ऑफ एन स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम ये इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। तो ये एक फंक्शन है, एन पे डिपेंड कर रहा है। अब हम इसे किस नोटेशन में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे अपर बाउंड वाले नोटेशन से लिखते हैं बिगो से, तो इससे हम लिख सकते हैं बिगो ऑफ एन स्क्वायर, या फिर बिगो ऑफ एन क्यूब, या फिर इस फंक्शन से जो भी बड़ा फंक्शन है उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर लोअर बाउंड में लिखते हैं तो बिग ओमेगा ऑफ एन, या बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, और उससे जितने भी नीचे फंक्शन है बिग ओमेगा ऑफ लॉग एन हो गया जैसे, तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा करने से हमें एग्जैक्ट जो फंक्शन का इक्वेशन है, जो वैल्यू है, वो मुझे नहीं पता चल रहा है। तो सबसे बेस्ट वे में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम बिग थीटा का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बिग थीटा जो होता है किसी फंक्शन का एक ही फॉर्म होता है। जैसे ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी का हाईएस्ट पावर हमारा एन स्क्वायर है, तो इसका बिग थीटा रिप्रेजेंटेशन होगा थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, थीटा ऑफ एन क्यूब या फिर थीटा ऑफ लॉग एन ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एवरेज केस जो होता है किसी एक फंक्शन का एक ही होता है। और इसे अगर मान लीजिए हम दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, तो उस केस में हम लिख सकते हैं थीटा ऑफ एन क्यूब। ठीक है, तो हमेशा हाईएस्ट पावर हम लोग देखेंगे किसी भी इक्वेशन का, वही उसका एवरेज और एसिम्प्टोटिक इक्वल होगा। ठीक है, तो यह मैथमेटिक्स की बात हुई। अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज़ एल्गोरिदम में कहाँ होता है। तो एल्गोरिदम में जब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे सॉर्टिंग एल्गोरिदम देखेंगे या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, तो वहाँ पे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात होता है। ठीक है, तो किसी भी एल्गोरिदम का रन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो उसके वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ही हमें पता चलता है। ठीक है, तो
अगर सपोज हम बिग ओमेगा को यूज करते हैं एज अ वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालिसिस करने के लिए, तो हम जानते हैं कि जो हमारा ग्रोथ फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन है अपन, उसका अगर हम लोग लोअर बाउंड निकालेंगे तो इस ग्राफ के नीचे ही होगा, ठीक है, इस ग्राफ का नीचे वाला जितना भी फंक्शन है वो लोअर बाउंड होता है। अब हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो ये ग्राफ के अगर हम नीचे पहुंच रहे हैं तो ये वैल्यू जो है इससे बेटर है, ठीक है। हमेशा हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम चाहते हैं ना, तो वर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसका वैल्यू जो है इससे बेटर है ना, इससे कम है, ठीक है। तो फिर बिग ओमेगा का यहाँ पे सिग्निफिकेंस चला जाता है। मतलब अगर वर्स्ट केस के लिए अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो उसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं। इस फंक्शन से वर्स्ट फंक्शन ढूंढना है, ठीक है, इसका अपर बाउंड बेसिकली हमें ढूंढना है। तो इसलिए अगर हम बिग ओ का यूज़ करते हैं तो सब यही मेरा ग्राफ है और बिग ओ इसे ऊपर से बाउंड कर रहा है, तो ये इससे तो वर्स्ट है ना। तो इसलिए अगर हम बिग ओ का यूज़ करेंगे वर्स्ट केस के लिए तो हमें बेटर नॉलेज मिलेगा इस ग्राफ का, ठीक है, उस फंक्शन का। सिमिलरली बिग थीटा का यूज़ करेंगे तो बिग थीटा इस सबसे बेस्ट है, मतलब बिग ओ और बिग ओमेगा से भी ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन बिग थीटा है। तो ये बिग थीटा इस ग्रोथ फंक्शन का एवरेज है, मतलब कि अगर हम बिग थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उस फंक्शन के ऑर्डर का ही फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है बिग थीटा का, जो हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे, मास्टर्स थ्योरम पढ़ेंगे तो वो भी बिग थीटा में ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ओके।